क्लास 10 में आज 3.7 एक्सरसाइज यानी कि ऐच्छिक एक्सरसाइज हम लोग पढ़ेंगे, जिसका पहला क्वेश्चन है। दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है और इस क्वेश्चन में अनी और बीजू के आयु का पूछ रहा है कि आयु कितना है उसका। तो हम लोग पहले इसी चीज को मान लेंगे। माना कि अनी की आयु बराबर x वर्ष और बीजू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। क्वेश्चन में अब शर्त दिया है कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। तो हम लोग धर्म की आयु लिखेंगे। धर्म की आयु बराबर 2 इंटू अनी की आयु। अनी की आयु की दुगनी दिया है तो अनी की आयु की दुगनी कर दिए हैं। 2 इंटू एक्स वर्ष इक्वल टू 2x वर्ष हो जाएगा। और एक चीज और दिया है, बोल रहा है कि बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी, यानी कि बीजू कैथी से बड़ा है तो कैथी छोटी होगी, तो दुगना है। जो बीजू है वो अपनी बहन से दुगना है तो उसकी बहन की आयु बीजू की आयु की आधी हो जाएगी। तो हम लोग लिखेंगे कि कैथी की आयु बराबर 1/2 का मतलब आधा हो जाएगा किसका, बीजू की आयु का। तो क्या मिलेगा 1/2 इंटू y इक्वल टू y/2 वर्ष हो जाएगा। इसमें हमको जो ज्ञात करना था वो ज्ञात कर चुके हैं। अब हम लोग शर्त के अनुसार समीकरण बनाएंगे। पहला इसका शर्त है, प्रश्न से हम लोग लिख लेंगे। प्रथम शर्त इसमें दिया है कि अनी और बीजू का आयु में 3 वर्ष का अंतर है। तो अनी का x है और बीजू का y, तो x माइनस वाई बराबर 3, यही अंतर हो गया। द्वितीय शर्त में दिया है कि कैथी और धर्म के आयु में 30 वर्ष का अंतर है। तो कैथी जो है वो धर्म से छोटी होगी, तो धर्म के आयु से कैथी की आयु घटा करके 30 वर्ष लिख देंगे हम लोग। तो धर्म की आयु कितना है 2x और कैथी की आयु कितना है y/2 इक्वल टू 30। और इसको हम लोग समीकरण में चेंज कर लेंगे। तो इस ऐसे कर लीजिए, 2 LCM ले लीजिए, 4x माइनस y इक्वल टू 30। यहां पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो मिलेगा 4x माइनस y इक्वल टू 60, समीकरण नंबर 2। और इसी समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो हमको ये दोनों आयु प्राप्त हो जाएगी। तो करेंगे, किसी भी विधि का आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 और 2 को हल करने का बहुत सारे तरीके पढ़े हैं आप लोग। तो हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं समीकरण 1 और 2 से। x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60। यहाँ पर दोनों का चिन्ह समान है और दोनों बराबर नहीं है, तो चिन्ह बदल देंगे। तो सबका बदलना पड़ेगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर ये मिलेगा -3x, ये मिलेगा -57। तो x बराबर क्या हो जाएगा -57 बाई -3 इक्वल टू 19 मिल जाएगा। ये कटेगा 19 बार में। अब हम लोग 1 से ये मान हम लोग 1 में रख देंगे। तो 19 माइनस वाई बराबर 3। देखिए x की जगह पर हम 19 रखेंगे, 19 माइनस वाई बराबर 3 हो जाएगा। 3 को इधर लेके आएंगे, y उधर जाएगा, तो y बराबर हमको मिलेगा 16। तब हम लोग लिख देंगे इसलिए अनी की आयु, क्योंकि हमको x और y का ही मान ज्ञात करना था। अनी की आयु x वर्ष बराबर 19 वर्ष और कैथी की आयु बराबर y वर्ष
बराबर 16%। और यही हमें अनी और कैथी की आयु ज्ञात करनी थी। इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि मुझे 100 दे दो, मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दें तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। बताइए कि उनकी क्रमशः क्या संपत्ति है। इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट भी दिया गया है, उसका भी प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर मान लेंगे कि पहले मित्र की जो धन है वो x है और दूसरे मित्र के जो धन है वो y है, यानी संपत्ति पूछ रहा है तो संपत्ति लिखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में हम लोग लिखेंगे, माना कि पहला मित्र की संपत्ति बराबर 100 रुपया और दूसरा मित्र की संपत्ति बराबर y रुपया। अब देखिए प्रश्न से प्रथम सर क्या दिया है, क्या बोल रहा है। देखिए दोनों को आप x को इधर लिख दीजिए, y को इधर लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद शर्त पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। बोल रहा है पहला मित्र बोल रहा है, पहला का मतलब x बोल रहा है y से कि मुझे 100 दे दो। ये 100 दे दिए इसको, ये 100 इसको देगा तो इसमें जुड़ जाएगा और इसमें घट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि इसके पास 200 रुपया है, इसके पास 1000 है, ये इसमें से 100 इसको दे दिया तो ये 900 हो जाएगा और इसका 300 हो जाएगा। वही बात हुई, 100 ये इसको दे दिया तो इसमें जुड़ गया, ये 100 दिया है तो 100 इसमें से घटेगा क्योंकि ये 100 तो दिया है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। ये बोल रहा है कि आपसे 2 गुना, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए, हो गया समीकरण। देख लीजिए कितना आसान है, x + 100 = 2y - 200। y को इधर लेके आइए तो x - 2y हो जाएगा, 100 को उधर लेके जाइए तो -200 और -100। क्या मिला हमको समीकरण, x - 2y = -300, समीकरण नंबर 1। द्वितीय शर्त, फिर उसी तरह आप लिख लीजिए यहाँ पर x को इधर और y को इधर, और फिर शर्त पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, दूसरा बोल रहा है अब y बोल रहा है इससे कि तुम मुझे 10 दे दो, तो ये जो है वो 10 इसको देगा, यानी कि 10 रुपये इसको देगा। तो ये जब 10 इसको देगा तो इसमें 10 जुड़ जाएगा और इसमें 10 घट जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये देगा तो इसमें से भी घटेगा। तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा। दूसरा बोल रहा है कि मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, तो 6 से इसमें गुना होगा, ठीक है। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6x - 60 = y + 10। y को इधर लेके आइए, 6x - y, ये 60 उधर जाएगा तो 60 + 10 क्या हो जाएगा, 6x - y = हो जाएगा 70, समीकरण नंबर 2। अब पूछ रहा है कि उसकी कितनी संपत्तियां हैं, तो हम लोग x y का मान निकालेंगे तो संपत्ति मिल जाएगी, क्योंकि पहला की संपत्ति x माने में, दूसरा की संपत्ति y माने में। तो हम लोग इसको हल करेंगे। तो देख लीजिए समीकरण 1 और 2 में हम y बराबर कर रहे हैं, क्योंकि छोटा अंक से गुणा करना पड़ेगा। तो इसमें 2 है, उसमें 2 नहीं है, तो समीकरण 2 में हम 2 से गुणा कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 × 2 से, यानी कि समीकरण 1 में हम लोग किसी भी चीज से गुणा नहीं किए हैं, तो यहाँ पर 1 × 1 भी आप लोग लिख सकते हैं 1 से गुणा करने पर, और समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे हम लोग। तो पहले समीकरण 1 लिखिए, x - 2y = -300, इसमें 2 से गुणा कीजिए, 12x - 2y = 140। यहाँ पर देख रहे हैं दोनों जो बराबर है उसका चिन्ह समान है, तो हम लोग बदलेंगे, तीनों को बदलेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर ये गया। चलिए -12 में से x जाएगा तो -11x। अब देखिए ये दोनों चिन्ह माइनस में है, तो दोनों जुटेगा तो 300 और 140 कितना हो जाएगा, 440 माइनस में। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -440 बटा में 11।
माइनस से माइनस गया, 11 से 4 बार में ये कटेगा, यानी कि 40 हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग समीकरण 1 का प्रयोग करते हैं, लिखते हैं समीकरण 1 से। 1 में हम लोग x का मान रखते हैं, x का मान 40 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 माइनस 2y बराबर माइनस 300। 300 को इधर लेके आइए, तो 40 प्लस 300 हो जाएगा इक्वल टू 2y। तो 2y बराबर क्या मिलेगा, 340। तो y बराबर क्या मिल जाएगा, 340 बटा में 2, 17 दूनी 34, यानी कि 170 रुपये। तो चलिए अब हम लिख सकते हैं कि पहले की संपत्ति तो लिख देंगे, इसलिए पहले मित्र की संपत्ति क्या माने हम लोग, 1 रुपया। तो x का क्या मान आया है, 40 रुपया, ठीक है। अब चलो दूसरे मित्र की संपत्ति, बराबर हम लोग माने हैं y रुपया, तो क्या हो जाएगा 170 रुपये। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा हम लोग यहां पर देख भी सकते हैं कि y जो है वो 100 रुपया दे दिया पहले मित्र को, तो इसको 140 हो गया। तो देख लो, तो इसका 70 बचा, इसका 140 दूना हो जा रहा है। इसका मतलब कि मेरा पहला शर्त सही है। दूसरा शर्त y बोल रहा है कि तुम मुझे 10 दे दो, तो ये 10 इसको दे दिया, तो कितना हो गया 180, और इसका कितना हो गया 30। तो 30 में 6 से गुणा करेंगे तो 180 को 6 गुना हो गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। इसका अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए क्या दिया है, रेलगाड़ी पर प्रश्न है। बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो हम लोग पहले चाल और समय मान लेते हैं। तो मानेंगे हम लोग यहां पर, माना कि रेलगाड़ी की चाल बराबर 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय बराबर ले लीजिए t घंटा, चाहे y घंटा भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी को हम लोग किसी से सूचित करते हैं, d से। दूरी बराबर क्या होता है, चाल बटा में समय, चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो चलिए चाल कितना है x, समय कितना है y, तो कितना हो गया xy किलोमीटर, ठीक है। अब ध्यान देना है यहां पर कि चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा में समय। हम लोग लिख लेते हैं, फिर चाल बराबर दूरी बटा में समय। इसी पर हम लोग शर्त बनाएंगे। तो चाल मेरा क्या है x, दूरी कितनी है d, समय कितना है t। इसी पर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ये ध्यान रखना है। समय हम लोग y माना है, t नहीं। तो चलिए y लिख लेते हैं। अब प्रश्न से प्रथम शर्त में आएंगे, प्रश्न से प्रथम शर्त। ध्यान दीजिएगा आप लोग, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सारा चीज पीछे का पढ़ा हुआ है। इसमें प्रथम शर्त दिया है कि एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती, यानी उसकी चाल में वृद्धि हो रही है ना। तो देखिए चाल यहां पर x है, तो इसमें 10 का वृद्धि कर दीजिए, इधर d बटा y लिख लीजिए। इसमें भी जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, यानी कि समय कम लग रहा है ना, तो हम लोग समय y माने हैं और कम लग रहा है यहां पर, तो y
y माइनस 2 कर देंगे। कम का मतलब हो जाएगा माइनस और अधिक का मतलब हो जाएगा प्लस, ये ध्यान रखिएगा। बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती तो वो नियत समय से 2 घंटा पहले पहुंचती। तो चाल में हम 10 जोड़ दिए हैं क्योंकि चाल में वृद्धि किया है, और समय से 2 घटा दिया है कि 2 घंटा पहले पहुंच रहा है। तो इससे एक समीकरण हमको बन जाएगा। और यहां पर हम लोग d का मान भी लिख सकते हैं, यहां पर d का। तो चलिए पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमको मिलेगा x प्लस 10 इंटू वाई माइनस 2 बराबर d। हम लोग यहां पर कर लेंगे गुणा। तो चलिए गुणा कीजिए, xy माइनस 2x प्लस 10y प्लस 10y माइनस 20 इक्वल टू d। तो d के जगह पर ये d वाला मान रख दीजिए, कितना मिला है xy। तो xy लिख दीजिए, तो ये xy खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या मिलेगा माइनस 2x प्लस 10y, और इसको इधर कर दीजिए तो 20 हो जाएगा। इसमें हम लोग 2 से भाग भी दे सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन कर लीजिए। माइनस x प्लस 5y इक्वल टू 20। 2 से 20 को कटा दीजिए, 10 बार में कटेगा तो क्या मिलेगा माइनस x प्लस 5y इक्वल टू 10। समीकरण नंबर 1 आसान है। चलिए देखते हैं द्वितीय शर्त। फिर यही समीकरण फिर यहां भी लिख दीजिए। तो क्या होगा x बराबर d बटा में y। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है। अब की बार अगला शर्त हम पढ़ रहे हैं। बोल रहा है कि यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती, यानी कि उसका जो चाल वास्तविक है उसमें से कम हो जाता है। धीमा का मतलब क्या होता है, कम। तो चाल ये है, तो चाल में से 10 घटा देंगे। ठीक है, धीमी हो गई है तो उसे नियत समय से 3 घंटा अधिक लगता है, यानी कि जो समय हम यहां निर्धारित किए हैं y घंटा, उससे 3 घंटा अधिक लगता है। तो यहां पर हम लोग 3 जोड़ देंगे। आगे समीकरण देखिए कितना आसान है। हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x माइनस 10 इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू d। इसको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो xy प्लस 3x माइनस 10y माइनस 30, और d का मान फिर इसमें xy रख दीजिए क्योंकि यहां पर देखिए d का ये पूरी d है ना, d का मान कितना है xy, तो d का मान हम xy रख दिया है। तो xy खत्म हो जाएगा, मिलेगा हमको 3x माइनस 10y, और 30 को उधर कर दीजिए तो प्लस 30 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 होगा आपका। देखिए कितना आसानी से हम लोग समीकरण बना चुके हैं। और अब हम लोग इसको हल करेंगे समीकरण 1 और 2 को। तो समीकरण 1 और 2 को जब हम लोग हल करेंगे तो x और y का मान प्राप्त होगा, और x जो होगा रेलगाड़ी की चाल होगी और समय होगा y। हम लोग को दूरी ज्ञात करनी है तो दोनों को गुणा कर देंगे तो हमको दूरी प्राप्त हो जाएगी। चलिए समीकरण 1 और 2 से हल करेंगे। तो समीकरण 1 में हम x को बराबर कर रहे हैं, अच्छा है y को भी बराबर कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, y को भी आप बराबर कर सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा कर दीजिए, समीकरण 1 इंटू 2, और 2 में गुणा नहीं करना है तो लिखेंगे समीकरण, नहीं करना है तो भी 1 लिख सकते हैं। यहाँ आप लोग यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 1 से गुणा करने पर ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए तो 2 से उसमें गुणा करेंगे तो माइनस 2x प्लस, चलिए इसको इधर लिखते हैं, इधर दिखाई नहीं देगा हो सकता है। चलिए 2 से गुणा कीजिए, माइनस 2x प्लस 10y बराबर 20। 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, फिर इसको उसी तरह लिख दीजिए 3x माइनस 10y बराबर 30। यहां पर देखिए जो दोनों बराबर किए हैं वो विपरीत चिन्ह में है, तो चिन्ह नहीं बदलना है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, जोड़ने पर ये जोड़ेंगे तो खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये प्लस 1 माइनस से घटाएंगे x मिलेगा, और ये 30 20 50 हो जाएगा, यानी कि x का मान हमको मिल गया 50। समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे x का मान, समीकरण 1 से x का मान हम यहां पर 50 लिखेंगे तो माइनस 50 प्लस 5y बराबर 10 हो जाएगा। 50 को हम उधर भेज देंगे तो 5y बराबर 10 और प्लस 50 हो जाएगा।
तो y बराबर है 5y बराबर हमको मिलेगा 10 + 50 60, इसलिए y बराबर हमको हो जाएगा 60/5 यानी कि 12 × 5 = 60 यानी y बराबर 12। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे इसलिए तय की गई दूरी, तो तय की गई यानी कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी पूछ रहा है, तो तय की गई दूरी बराबर हम क्या लिखेंगे, यहां पर दूरी हमको क्या मिला है xy किलोमीटर, xy किलोमीटर लिख देंगे। x का मान हमारा है 50 और y का मान है 12, 12 × 5 = 60 यानी 600 किलोमीटर वो दूरी तय की है। यही आपका आंसर होगा। हमको लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा तब आपको क्लियर समझ में आएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि बच्चे पंक्ति में खड़े हैं, तो कितने पंक्ति है उसकी संख्या हमें चाहिए, और एक पंक्ति में कितने विद्यार्थी खड़े हैं उसकी संख्या चाहिए। तो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि कितने बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पंक्तियों की संख्या मान लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 मानेंगे, माना कि पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या बराबर हम लोग लिखेंगे x, और प्रत्येक पंक्ति में कितने बच्चे खड़े हैं, प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या हम लोग ले लेंगे y। अब हम लोग लिखेंगे इसलिए कुल विद्यार्थियों की संख्या, हम लोग को यहां पर नहीं पूछ रहा है विद्यार्थियों की संख्या, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या मिलेगी हमको, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर मिलेगा x × y। जैसे मान लीजिए एक पंक्ति में 10 बच्चे खड़े हैं और 10 पंक्ति बना है, तो कितने बच्चे हैं 10 × 10 यानी 100। एक पंक्ति में 20 बच्चे खड़े हैं और 2 पंक्ति बना है, दोनों में बराबर बराबर बच्चे हैं, और एक में 20 है दूसरा में 20 है, तो कितना होगा 40 यानी 2 × 20। तो यही हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग लिखे हैं विद्यार्थियों की संख्या हमको xy प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर जो शर्त दिया है उस शर्त के अनुसार हम लोग समीकरण बनाएंगे। तो प्रश्न से प्रथम शर्त हमको क्या दिया है, देखिए इसमें दिया है कि यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती, ये ध्यान रखना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि पंक्ति और पंक्ति में बच्चों की संख्या हम दोनों लिख करके बराबर क्या लिखेंगे, इंटू में यहां पर xy लिखेंगे ना, क्योंकि टोटल बच्चों की संख्या आ जाएगी x और y गुना करेंगे तो। लेकिन एक चीज ये भी याद रखना है कि मान लीजिए कि 10 पंक्ति बना है और 10 पंक्ति में 10-10 बच्चे हैं, और 10वां पंक्ति से बच्चों को किसी दूसरे पंक्ति में खड़ा करके पंक्ति में बच्चों की संख्या बढ़ा दिया जा रहा है, उस बच्चों की संख्या कम नहीं होगी, बच्चों की संख्या उतनी ही होगी, विद्यार्थियों की संख्या उतनी ही होगी, बस पंक्ति की संख्या बदलेगी और पंक्ति में खड़े हुए विद्यार्थियों की संख्या बदलेगी। ये ध्यान रखना है। इसी पर हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन बनाएंगे कि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो चलिए पंक्ति की संख्या x माने हैं, तो एक पंक्ति कम होती तो x - 1 हो गया। और कितने विद्यार्थी अधिक होते, एक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, तो प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थी y है, तो इसमें 3 हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि 3 अधिक हो गया, तो भी वो कुल संख्या के बराबर होगा। यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे xy + 3x - y - 3 = xy। यहाँ से xy खत्म हो जाएगा, हमको मिलेगा 3x - y और माइनस को इधर कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 द्वितीय शर्त। फिर हम लोग उसी तरह इसको भी लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट इसी तरह x × y ऐसे कोष्टक में कर दीजिए ताकि हम लोग को जो जोड़ने घटाने में हो वो आसानी से रहेगा। ठीक है, अब दूसरा शर्त हम पढ़ रहे हैं। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है, तो y में 3 कम कर दीजिए,
3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, तो पंक्तियों की संख्या 1 है तो इसमें 2 जोड़ दीजिए, 2 अधिक हो जाएगा। हो गया, यही तो करना है इसमें। देख लीजिए कितना आसान है। समझने वालों के लिए मैथ आसान होता है, ध्यान से समझिएगा जो बोला जा रहा है, जो किया जा रहा है। यदि आपका कंसंट्रेशन सही है तो आप मैथ समझ सकते हैं। मैथ बहुत आसान है यदि आप समझने की कोशिश करेंगे तो। ध्यान रखिएगा। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे। xy माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू xy। xy प्लस में इधर भी है, इधर भी है, ये दोनों खत्म हो जाएगा। हमको क्या मिलेगा? माइनस 3x प्लस 2y और माइनस 6 इधर जाएगा तो प्लस 6 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 दोनों को हल करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर 3x है, वहां भी 3x है, हमको बराबर नहीं करना है, एक बराबर मिला है तो डायरेक्ट हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से हम समीकरण 1 को लिख देते हैं 3x माइनस y इक्वल टू 3 और इसको लिख देते हैं माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। यहाँ पर हम लोग जो बराबर किए हैं वो विपरीत चिन्ह में है, इसलिए आपको चिन्ह बदलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर तो ये खत्म हो गया, ये जोड़ेंगे तो हमको y मिलेगा और ये मिलेगा 9। ठीक है, अब ये y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से y बराबर 9, यानी कि यहां पर रख दीजिए 9। 3x माइनस 9 इक्वल टू 3, यानी हमको क्या मिल जाएगा? 3x इक्वल टू 3 प्लस 9, यानी कि 3x बराबर हमको मिल जाएगा 12, यानी कि x बराबर हमको मिल जाएगा 12/3, यानी 3 चौके 12, यानी कि x बराबर 4। यानी कि पंक्तियों की संख्या कितनी थी? 4, और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 9। तो हम लोग को यहाँ पर पूछ रहा है कि विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, तो हम लोग लिख देंगे कि इसलिए विद्यार्थियों की संख्या बराबर xy हम लोग लिखे हैं। तो x का मान हमको मिला है 4 और y का मान 9, यानी 9 चौके 36, यानी कि टोटल वहां पर विद्यार्थियों की संख्या 36 थी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं 5 नंबर। इसमें त्रिभुज ABC की बात कर रहा है, तो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। त्रिभुज ABC में हमको यहाँ पर दिया है कोण C बराबर 3 इंटू कोण B बराबर दिया है 2 इंटू कोण A प्लस कोण B, और यहाँ पर बोल रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ज्ञात कीजिए। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं, कैसे निकालते हैं? तो हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो उसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि त्रिभुज ABC में कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, इसको कर देंगे, छोड़ दीजिए इसको। अच्छा 1 कर दीजिए 1। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम लोग समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर लेते हैं कोण C बराबर 3 कोण B। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे हम, रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 में C की जगह रख दीजिए, तो क्या मिलेगा? कोण A प्लस कोण B प्लस 3 कोण B बराबर 180 डिग्री। तो क्या मिल गया हमको? कोण A प्लस 4 कोण B बराबर 180 डिग्री। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 होगा। पहला समीकरण हमको मिल गया। ये तो त्रिभुज के अंतःकोणों का समीकरण है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग ये C का मान एक और दिया है उसको रखेंगे। अब तो लिखेंगे हम लोग फिर करके कोण C बराबर 2 इंटू कोण A प्लस कोण B समीकरण 1 में रखने पर, ये भी समीकरण 1 में ही रखेंगे, रखने पर। तो चलिए पहले इसको लिख लीजिए
कोण A प्लस कोण B, और कोण C का मान इतना रखना है यहां पर, तो रख दीजिए 2 इंटू कोण A प्लस कोण B बराबर कितना है 180 डिग्री। ये वाला क्या मिल गया, देखिए कोण A प्लस कोण B, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 कोण A प्लस 2 कोण B बराबर 180 डिग्री। 2 कोण A और 1 कोण A कितना हो गया 3 कोण A, 1 कोण B और 2 कोण B कितना हो गया 3 कोण B बराबर 180 डिग्री। और यहाँ पर 3 कॉमन भी कर सकते हैं हम लोग, 3 कॉमन कर लीजिए, कोण A प्लस कोण B बराबर 180 डिग्री। 3 से ये 180 60 बार में मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अब क्या मिलेगा हमको यहाँ पर कोण A प्लस कोण B बराबर 60 डिग्री। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब समीकरण 2 और 3 को हम हल करके A और B ज्ञात कर लेंगे, और जो A और B का मान मिलेगा उसे हम लोग इसमें रख देंगे, तो C का भी मान प्राप्त हो जाएगा, तब हमको तीनों कोण ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए समीकरण 2 और 3 का प्रयोग करते हैं। समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 लिखते हैं, कोण A प्लस 4 कोण B बराबर 180 डिग्री। उसके बाद इसको लिखते हैं कोण A प्लस कोण B बराबर 60 डिग्री। यहां पर हम लोग देखिए जो बराबर किए हैं वो दोनों समान चिन्ह में है, तो चिन्ह घटाएंगे और यहां पर लिखेंगे घटाने पर, तो ये कटेगा, ये 4 से ये प्लस में है, ये माइनस में है, एक घट जाएगा तो क्या होगा 3 कोण B, ये भी 180 से 60 घटेगा क्योंकि 60 का चिन्ह माइनस है, तो क्या हो जाएगा 120 डिग्री। 3 से ये कट जाएगा 40 बार में, तो हमको कोण B बराबर क्या मिल गया 40 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, और यही B का मान रख दीजिए 1 में, तो लिखते हैं, चाहे हम 2 से कर दीजिए, समीकरण 2 से ये आसान रहेगा, तो कोण A प्लस कोण B का मान यहां रख देंगे 40 डिग्री बराबर कितना हुआ 60 डिग्री। कोण A बराबर क्या मिलेगा 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री बराबर 20 डिग्री। ठीक है, तो हमको कोण A और कोण B मिल गया। अब हमको चाहिए कोण C, तो ये दोनों मान हम समीकरण 1 में लिखेंगे, तो लिखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। चलिए A का मान हम लोग रख देंगे 20, B का मान रख देंगे 40, 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री अब प्लस C बराबर 180 डिग्री, तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो कोण C बराबर हमको क्या मिलेगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री बराबर 120 डिग्री। तो त्रिभुज का हमको तीनों कोण प्राप्त हो गया। पहला कोण हमको 20 डिग्री मिला, दूसरा 40 डिग्री मिला और तीसरा 120 डिग्री मिला। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज के तीनों कोण कौन कौन 20 डिग्री 40 डिग्री और 120 डिग्री, और तीनों को जोड़ के आप देख लीजिए, तीनों का मान 180 डिग्री ही आएगा इसका योग। आज हम लोग इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़े हैं। अब अगला क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आप लोग 5 क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को और मिले तो आप लोग आसानी से बना सकते हैं। धन्यवाद।